लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हापुड़ दिल्ली रोड स्थित कोल्ड स्टोरेज के प्रांगण में आज विशाल किसान जनसभा हुई, जहां भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने पहुंचकर किसानों को संबोधित किया। इस विशाल किसान सभा में हजारों किसान पहुंचे और मांगेराम त्यागी के संबोधन को सुना। आज हापुड़ में बहुत बड़ी विशाल जनसभा हो रही है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी आए हैं। किस वजह से ये जनसभा हो रही है, इसके बारे में जानेंगे। सर, आज जो ये विशाल सभा हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? आज हमारा पहला आगमन है। हमारा बंटवारा जो हमारे भाइयों से हुआ है भारतीय किसान यूनियन का, और बंटवारा होकर हमारे हिस्से में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक आई है। आज उसकी पहला मुख्य जो हमारे पदाधिकारी उनका कार्यकर्ता सम्मेलन है आज यहाँ। तो आज इसमें हम लोग आए हैं और हमारा उद्देश्य है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सिद्धांतों पर चलकर किसानों की लड़ाई को लड़ना। अब हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम ईवीएम की रक्षा करेंगे। सर जो ये बंटवारा हुआ है, ये किस चीज़ को लेकर हुआ है या क्या ऐसा मतभेद हुआ है जो बंटवारा? मतभेद हुए हैं क्योंकि जो हमारे भाई थे वो किसान की बात भूल गए, उन्हें केवल परिवारवाद याद रह गया। वो नरेश टिकैत मतलब कई टिकैत उस संगठन में खड़े हो गए और सारी की सारी वो किसान यूनियन परिवारवाद पर आधारित होकर रह गई है। और जो बाबा के सिद्धांत थे उन्हें वो पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। बाबा का सिद्धांत था कि किसानों की रक्षा हो, किसानों के हितों की रक्षा हो, किसानों के लिए संघर्ष हो। मगर ईवीएम की रक्षा की जा रही थी। हाँ, ईवीएम की वहाँ रक्षा की जा रही थी। वहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सभाओं में शिरकत की जा रही थी और वहाँ बंगाल में जाके किसी को हराने और किसी को जिताने का काम किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है गलत बयानबाजी की जा रही थी। आपने देखा कल भी उन्होंने बहुत गलत बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि खेतों में खंबे हमारे में, हम शहरों को सप्लाई उखाड़ देंगे। शहरों में तो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहते हैं। राकेश टिकैत जी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं। अगर वो लाइन पाड़ेंगे तो लाइन तो उनकी भी पड़ जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि वो जिस तरह के बयानबाजी, भड़काऊ उग्र बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी ठीक नहीं है। कानून का राज है, कानून का राज रहना चाहिए। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम खंबे उखाड़ देंगे, लाइन पाड़ देंगे, हम बलिदानी जत्थे आगे आओ, इस तरह से वो किसान को उकसाकर नक्सलवाद और उग्रवाद के रास्ते पर धकेलना चाहते हैं। ये निंदनीय है। तो सर, जैसे ईवीएम की आप कह रहे हैं रक्षा की जा रही थी, तो सीधे सीधे ये एक पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा था, लग रहा था इस चीज़ को, जिस चीज़ को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने जो है अपना फैसला सुनाया है। हाँ, नहीं, हमारा उनसे मतभेद हुआ है। हम बाबा टिकैतों के सिद्धांतों पर चलेंगे। बाबा टिकैत ने जो रणनीति तैयार की थी, जो उन्होंने किसानों को लड़ाका बनाया, हम अधिकारों के लिए लड़ेंगे, ना कि ईवीएम की रक्षा के लिए, ना कि किसी को हराने और जिताने के लिए। ना हम बंगाल जाएंगे किसी के चुनाव प्रचार में, ना हम जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। वो सीधा आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। तो सर, जैसे 13 महीने लगातार किसान भूखे प्यासे, बारिश आंधी सब चीज में बॉर्डर पर बैठे थे आंदोलन करने के लिए, क्या लग रहा था वो सब रूपरेखा एक किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए थी? अब ये महसूस होता है। मैं पूरे 13 महीने उस लड़ाई में लड़ा। हमारे जिले ने एक साथी भी खोया अपना, उसकी जान वहाँ चली गई। आज लगता है कि ये एक षड्यंत्र था किसानों के साथ। क्या लाभ हुआ उस आंदोलन का, और उल्टे उसमें 750 किसानों की जान चली गई। देश के नागरिक जो है सड़क बंद होने से जो है परेशान रहे। क्रेडिट किसको गया? क्रेडिट तो किसी एक आदमी को ही गया ना। हाँ, नहीं गया है क्रेडिट तो वो जाने किसे देना चाहते थे। जबकि कितने किसान भाइयों की मौत भी हुई, वहां पर शहीद भी हुए, और आंदोलन में किस तरह उन्होंने साथ दिया। लगातार 13 महीने भूखे प्यासे भी रहे हैं, वहां पर सुविधाएं भी नहीं मिल पाए हैं, और क्रेडिट किसी एक इंसान को चले जाए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये ठीक नहीं हुआ। क्रेडिट नहीं जाना चाहिए था इस तरह से। हमारा काम था किसानों के लिए लड़ना। हम लड़े और उस लड़ाई को जीते भी। लेकिन जहां पूरे 13 महीने लगभग राजनीतिक लोगों का वहां मंच पे आना वर्जित था, हमने उन्हें चढ़ने नहीं दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन खत्म होने के बाद स्वयं राष्ट्रीय प्रवक्ता राजनीतिक मंचों पर जा चढ़े। यहीं से हमारे मतभेद शुरू हुए।
उन्होंने ईवीएम की रक्षा के लिए कहा, उसकी सुरक्षा के लिए कहा, जो हमारा काम नहीं था। हमारा काम था केवल किसान की सुरक्षा, किसान के हित की सुरक्षा, किसान के दायित्व था हमारा, किसान की जो है फसलों के भाव की सुरक्षा। लेकिन उन्होंने हमें काम सौंपा ईवीएम की रक्षा, हम उसे एक्सेप्ट नहीं किया और हमने अपना रास्ता अलग अख्तियार कर लिया। और ये देखिएगा कि किस तरह से बाबा टिकैत ने अपने इस दुनिया में होने का आभास करा दिया लोगों को। लोग नारा लगाते हैं, जनता खुलूस नारा लगाती है कि बाबा टिकैत अमर रहें, तो बाबा टिकैत अमर हैं और उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने अपने शागिर्दों को अपना दिया हुआ नाम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक अपने इन शिष्य को दिया है, ना कि अपने पुत्रों को। ये बाबा ने अपना दिखा दिया कि वो बाबा आज भी यहाँ जिंदा हैं। हम उनके सिद्धांतों को जिंदा रखेंगे, बाबा के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, चाहे हमारी जान की कुर्बानी क्यों ना हो जाए। तो भारतीय किसान राजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी ने कहा है कि जो भारतीय किसान यूनियन राजनीति है वो किसानों की सेवा के लिए है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए है, ना कि किसी ईवीएम की सुरक्षा करने के लिए। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि किसान ईवीएम की निगरानी के लिए नहीं है और न ही हमारा संगठन किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि टिकैत भाइयों ने तेलंगाना और बंगाल में जाकर राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर चुनावों में शिरकत की, जो भारतीय किसान यूनियन इस हरकत को बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। इसलिए मतभेद के कारण अब भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का गठन हुआ है, जो कि किसानों के हित में संघर्ष भी करेगी और किसानों की लड़ाई भी लड़ेगी।